वेलकम टू वजस स्टडी। देखेंगे भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं, भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में, जिसमें संसद आ जाएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सभी लोग आ जाएंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी आर्टिकल है, चाहे वो भाग 5 में हो, अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में हो, या इससे बाहर भी कहीं हो, जहां भी होगी हम क्या करेंगे, सबको एक जगह कलेक्ट करके याद करेंगे। तो अभी फिलहाल देखते हैं इधर राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी अनुच्छेद हैं। देखिए, पहला है कि राष्ट्रपति का पद, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 में। इसको याद कैसे रखेंगे? याद करने का तरीका है कि राष्ट्रपति का पद, थोड़ा सा अगर आपने एक इमेज देखें, अभी ध्यान करिएगा। एक बार क्या हुआ था कि अभी अभी कुछ ही दिन पहले, 2 या 3 महीने की बात है, कि राष्ट्रपति महोदय गए थे अपने जिला में, कानपुर गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए पाते हैं, फिर भी उनको इतना ज़्यादा बर्डन पड़ता है, यानी कि खर्च और टैक्सेस में सब पैसे चले जाते हैं। तो हम इस तरह से याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का पद होने के बाद भी उनका खर्चा नहीं चलता है और लोन लेना पड़ता है। तो इसी तरह से याद रखेंगे, बिल्कुल आपको याद रहेगी। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? भाई राष्ट्रपति के पद पे जो होता है उसको भी लोन लेना पड़ता है, लोन। तो देखिए, एल का हो गया 5 और ओ और ए का कुछ नहीं, एन का हो गया 2। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसमें किसका क्या कोड होता है। अगर मैं एक बार फिर से लिख दूं तो देखिए, 0 का होता है जेड और एस, 1 का होता है टी और डी, 2 का होता है एन, 3 का होता है एम और 4 का होता है, यहां से मैं लिख दूं, दिख रहा होगा, 4 का होता है आर, 5 का होता है एल, 6 का होता है जी, जे और एस एच और सी एच, 7 का के और सी, 8 का एफ और वी, 9 का पी और बी। ये सब बता दिया है मैंने, अगर आपने कभी देखा नहीं हो तो देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, शायद आपके वीडियो में भी दिख रहा होगा पूरा कंप्लीट, अगर कट रहा हो तो देख लीजिएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट है राष्ट्रपति का कार्य और शक्ति। कैसे याद रखेंगे कि राष्ट्रपति की कार्य और शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप इस तरह से ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति को सभी लोग सलाम करते हैं। क्यों भाई? इतने पावरफुल होते हैं, सलाम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा पावरफुल अगर कोई पोस्ट है तो यही है। देखिए, तो एस का हो गया 0, ए का कुछ नहीं, एल का हो गया 5, ए का कुछ नहीं और एम का हो गया 3, 053 यानी कि 53। अनुच्छेद 53 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव। कैसे याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में कहा गया, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में कहा गया? तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव जब भी होता है ना, तो लोग लारियों में भर के जाते हैं, लारी यानी गाड़ियों में भर के जाते हैं, ट्रक में भर के जाते हैं, लारी में भर के जाते हैं। तो एल का हो गया 5, ए का कुछ नहीं, आर का हो गया 4, आई का कुछ नहीं। अनुच्छेद 54 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। किसी ने पूछा कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होता है? आपने कहा अरे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, गांव के लल्लू भी बता देंगे। लल्लू, लल्लू कर दीजिए, चाहे लालू कर दीजिए, जो कहिए। तो देखिए, एल का हो गया 5, ए का कुछ नहीं, यहाँ पे एल है तो इसका हो गया 5। जब 2 बार एक ही चीज आ जाए साथ साथ तो एक ही बार लेते हैं और इनका कोई मतलब नहीं। तो अनुच्छेद 55 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो किसी ने आपसे पूछा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? आपने कह दिया मुझे क्या पता, पहले लोगों ने डिसाइड किया था, वही जानते होंगे। लोगों ने डिसाइड किया था, सही बात है कि हमारे देश के लोगों ने संविधान बनाया तो लोगों ने डिसाइड किया था, तो लोग डिसाइड किए थे। तो एल का हो गया 5, ओ का कुछ नहीं और जी का हो गया 6। अनुच्छेद 56 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है पुनः चुनाव के लिए अर्हता, यानी कि एलिजिबिलिटी। अगर वो पुनः चुनाव लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं, और कितने बार लड़ सकते हैं? तो आप जानते हैं अमेरिका में कितने बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं? 1 बार 2 बार, यानी 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं अगर जीत गए तो। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 1 बार लड़े, फिर दोबारा जब लड़े तो हार गया, पहली बार में जीत गए, यानी कि 2 बार मैक्सिमम बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। हम इस तरह से याद रखेंगे कि पुनः चुनाव लड़ने के लिए अर्हता कोई नहीं है, लाखों बार है, लाखों बार लड़ते रहिए। तो देखिए, एल का हो गया 5, ए का कुछ नहीं, के का होगा 7, एच का कुछ नहीं। अनुच्छेद 57 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। तो राष्ट्रपति पद अगर चाहिए तो आपके अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए? भाई आपके अंदर सबके लिए प्यार होना चाहिए, देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, यानी लव होने चाहिए आपके पास। तो एल हो गया, एल का मतलब 5, ओ का कुछ नहीं और वी का हो गया 8, यानी कि 58। तो राष्ट्रपति के बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए?
कि आप देश से लव करें। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अब कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, शर्तें होंगी, तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं, बस आप यही याद रखिए कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्त है कि आप लाभ के पद पर न हो, मतलब बिल्कुल फ्री हो, आम आदमी की तरह हो, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। सही बात है, किसी भी लाभ के पद पे आप नहीं होना चाहिए। तो लाभ देखिए, एल का हो गया 5, ए का कुछ नहीं, और बी का हो गया 9, एच का कुछ नहीं। अनुच्छेद 59 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण। तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण देखिए, इनका अलग से बात की जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ किस पे दिलाई जाती है, घास पे दिलाई जाती है, घास पे। याद करिए, जब कभी भी ना किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाले होते हैं, तो दूसरे दूसरे राज्य का जो भी रूलिंग पार्टी होती है, उसके अलग अलग राज्यों में अगर मुख्यमंत्री हैं, तो सब लोग को निमंत्रण दे देते हैं, भाई आ जाओ हमारे इस राज्य में हमारा मुख्यमंत्री बनने वाला है, आइए। तो खूब भव्य पूरा पता नहीं क्या ऐसे करते हैं, पूरा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति को शपथ की बात आती है, तो वहां पे कोई पार्टी नहीं जाती है, राष्ट्रपति बेचारे खड़े खड़े घास पे खड़े होकर के शपथ ले लेते हैं। तो जी का हो गया 6, एच का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, और एस का हो गया 0, अनुच्छेद 60। कैसे याद किया आपने कि राष्ट्रपति जब भी शपथ लेते हैं तो बेचारे घास पे खड़े होकर के ले लेते हैं, इतना कोई भव्य प्रोग्राम नहीं होता है। नेक्स्ट है महाभियोग। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चला जाता है, तो महाभियोग किस अनुच्छेद में बात इसकी की जाती है, तो आप इस तरह से याद रखिए कि राष्ट्रपति के ऊपर जब भी महाभियोग चलाया जाता है, तो बेचारे गाने लगते हैं, गाते हैं, गाना गाते हैं, क्या गाते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे ही मतलब कुछ भाई दुख की बात होगी ना, अगर महाभियोग चलाया जाए इतने सम्मानित पद पे, तो क्या करेंगे, बेचारे गाएंगे ही, गाते हैं। तो गाते हैं, देखिए जी का हो गया 6, ए का कुछ नहीं, ई का कुछ नहीं, और टी का हो गया 1, अनुच्छेद 61 की बात की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद रिक्त पर चुनाव का समय। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो चुनाव का समय निकालना या फिर राष्ट्रपति के पद को किस तरह से भरा जाए, ये सब डिसाइड करना होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाता है, तो चुनाव की बात करना, चुनाव का समय निकालना, या फिर दूसरे किसी को उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाना, तो ये इस तरह से बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, शगुन देख करके, ये भैया कहीं ये भी न टपक लें, ठीक है। तो शगुन देख करके देखिए, एस का हो गया 0, ए का कुछ नहीं, जी का हो गया 6, यू का कुछ नहीं, और एन का हो गया 2, 062 यानी कि 62, अनुच्छेद 62 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। तो कभी कभी होता है ना, कुछ गड़बड़ियां पाई जाती हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, अगर विरोध हो जाए, जो दूसरी पार्टी है, कोई राष्ट्रपति का दूसरी पार्टी इस राष्ट्रपति के लिए जो लड़ रहे हैं उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवार में जब कोई मतभेद हो जाए, विरोध हो जाए कि नहीं हम गलती से हराए गए हैं, हमें जीते, वो गलती से चीटिंग करके जीते हैं, अगर इस तरह से कोई मामला आए, तो देखिए कैसे होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले खड़े खड़े सुनवा लिए जाते हैं, चाहे खड़े खड़े खत्म कर दिए जाते हैं। सही बात है भाई, देखा होगा आपने कि इतनी छोटी छोटी केसेस सॉल्व होने में पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। निर्भया वाला केस देखिए कितना 10-12 साल लग गए, 7 साल तो लगे थे, 10-12 नहीं। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले खड़े खड़े निपटा लिए जाते हैं, खड़े खड़े। तो देखिए के का हो गया 7, एच ए का कुछ नहीं, और डी का हो गया 1, ई का कुछ नहीं, अनुच्छेद 71 में इसकी बात की जाती है। राष्ट्रपति की शक्तियां, अब इनकी कुछ शक्तियां हैं यानी कि पावर हैं, इनको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति जो है क्षमादान दे सकते हैं, करते हैं। तो कैसे इसको याद रखेंगे कि राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान कर सकते हैं, कब करेंगे, जब उनके कान तक आवाज पहुंचेगी। नहीं पहुंचेगी तो कैसे, अगर गरीब लोग होंगे जिनको झूठी केस में फंसा दिया जाए, वो बेचारे तो वहां तक पहुंचा ही नहीं सकते अपनी आवाज, क्यों, बहुत करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, वहां पे उनको फंसा दिया गया, वहां पे कोई सजा मिल गई, तो फिर आगे हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि पैसे नहीं है। तो राष्ट्रपति के यहाँ कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि उसके ऊपर पहले हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं राष्ट्रपति के यहाँ अर्जी कोई देता है। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, और वो कब क्षमा देते हैं, जब उनके कान तक आवाज पहुंचती है। तो देखिए के का हो गया 7, ए का कुछ नहीं, और एन का हो गया 2, अनुच्छेद 72 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है कि संसद के सत्र को सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करने की शक्ति इनके पास होती है। तो ये ऐसा कब होगा, आप खुद सोचिए कि संसद के सत्र को उसका सत्रावसान कर देना या फिर लोकसभा को भंग कर देना, ये तभी होगा जब ये जो है
फेल हो जाएगा। अगर कोई सत्र चल रहा है, बीच में वाद विवाद हो गई, कुर्सी उठा के चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इधर के और इधर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी लोग आपस में लड़ लगे कुर्सी से, तो क्या हुआ, सत्रावसान, सत्र कैसे चलेगा, फेल हो गया सत्र। या फिर लोकसभा में सही से मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, लोकसभा चलाना अभी सही नहीं है, नहीं चला पा रहे हैं, तो उसमें भी फेल हो गया। यानी कि जब भी फेल हो जाते हैं तो क्या होता है, सत्रावसान कर देते हैं, राष्ट्रपति या लोकसभा का भंग कर देते हैं। तो एफ का हो गया 8, ए आई का कुछ नहीं और एल का हो गया 5। अनुच्छेद 85 में इसकी बात की जाती है, इसी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट है, अब ध्यान दीजिएगा इसको कि लोकसभा भंग करने की क्षमता चाहे शक्ति किस अनुच्छेद में इसकी वर्णन किया गया है। तो आप कहेंगे लोकसभा भंग होता है जब फेल हो जाता है, चाहे सत्रावसान तब होता, सत्रावसान किस में बात की है, सत्रावसान भंग होने की बात, तो कहेंगे कि सत्रावसान तभी होता है जब फेल होता है, तो फेल का मतलब 85। नेक्स्ट है, संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति देना। तो देखिए संसद में जानते हैं संसद के दो अभिन्न अंग है, राज्यसभा और लोकसभा, ऊपर ऊंचा सदन और निचला सदन। तो दोनों में क्या होता है, पहले लोकसभा में पास हो गई बिल, फिर राज्यसभा में जाती है, दोनों में पास हो गई तो फिर राष्ट्रपति के पास जाती है साइन करने के लिए। तो वही है कि संसद द्वारा पारित विधेयक, अगर दोनों विधेयक पारित हो गए किसी भी लोकसभा में और राज्यसभा में, तो सहमति के लिए क्या इनको सहमति देने का पावर है। अब उनके पास कई पावर है, वीटो पावर भी होता है। तो देखिए हम क्या इस तरह से याद रखेंगे कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति देना, सहमति तभी देते हैं जब एक बार लोकसभा में और राज्यसभा में तू तू हो जाता है, मतलब इधर भी नहीं ये नहीं, इधर सुधार के लाओ, राज्यसभा का दिया तो फिर सुधार करके भेजा लोकसभा से, तो इसी तरह से तू तू हो जाता है, यानी कि ज्वाइंट मीटिंग हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए 1 को 1 ही रहने दीजिए, टी का 1 और इस टी का 1 111 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण जब भी प्रस्तुत किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है बजट, और बजट जब भी प्रस्तुत करता है कोई, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, डांटने लगते हैं, कहते हैं इतना खर्चा थोड़ा कम करो, तो डांटने लगते हैं। ऐसे ध्यान देंगे, याद करेंगे कि वार्षिक वित्तीय विवरण जब भी कोई प्रस्तुत करता है, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत करता है, तो क्या करते हैं राष्ट्रपति, डांटने लगते हैं। तो डांटने लगते हैं, देखिए डी का हो गया 1, ए का कुछ नहीं, टी का हो गया 1 और एन का हो गया 2। अनुच्छेद 112 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है, अध्यादेश की शक्ति। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन यही पूछता है, वनडे एग्जाम में तो यही क्वेश्चन पकड़ लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि राष्ट्रपति का अध्यादेश लाने की शक्ति किस अनुच्छेद में इसकी बात की जाती है। तो देखिए अध्यादेश, कोई भी अगर कोई भी कानून बनता है तो क्या होता है, पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से याद रखेंगे कि अध्यादेश लाने का मतलब ही होता है कोई भी ऐसा कानून जो राष्ट्रपति ला देते हैं, जब उस समय लोकसभा में कोई बैठक ना हो, लोकसभा भंग हो और चुनाव का माहौल चल रहा हो और लगे कि राष्ट्रपति को लगे कि मुझे ये कानून लाना बहुत जरूरी है इस राज्य में, चाहे पूरे तो पूरे देश में भी क्यों ना लाना हो, तो क्या करते हैं कि तुरंत एक कानून पास करेंगे अपना साइन करके। तीनों पावर होता है, देखिए ये पावर, एक का पावर, इसका दो का पावर और तीसरा इनका पावर, तो 1 2 3, ये 1 2 3 यानी कि 123 में इसकी बात की जाती है। तो तीनों पावर इनके पास होता है, तुरंत पारित कर देते हैं कोई भी कानून। लेकिन ये जैसे ही लोकसभा गठित होती है तो 6 महीने के अंदर फिर से इसको लोकसभा में पास करना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में पारित हो जाएगा, तब जाकर के इसको कानून माना जाएगा, अदरवाइज 6 महीने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, यानी कि किसी मामले पे चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो ऐसा क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, ऐसा मत याद करिए कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का इनके पास क्या है, धर्म है, कि धर्म है इनका धर्म है, कर्म धर्म जो भी जाने, तो धर्म है। तो ए 1 हो गया, डी का 1, एच का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, आर का हो गया 4 और एम का हो गया 3। अनुच्छेद 143 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात लागू कर सकते हैं राज्य में आपात, जिसे राष्ट्रपति शासन लग जाता है राज्य में, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन, चाहे राज्य में राजकीय आपात और वित्तीय आपात, ये तीनों आपात होते हैं। ये देखिए ये जो है इस भाग 5 में इनका वर्णन नहीं है, इनका वर्णन आगे चल करके देखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे जरूरत थी इनकी शक्तियों से, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया। तो देखिए याद कैसे रखेंगे, राष्ट्रीय आपात जो है, ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय आपात अगर लग गया पूरे देश में तो आप अपने प्रियजनों से क्या करेंगे, मिलना पाएंगे, मिलना बंद हो जाएगा, मिलना आपका बंद हो जाएगा, जिससे भी मिलते होंगे आप मिल नहीं पाएंगे, मिलना बंद हो जाएगा। तो एम का हो गया 3, आई का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, एल का हो गया 5 और एन का हो गया 2।
अनुच्छेद 352 जैसे देखा था आपने, कोई जब पहली बार कोरोना की लहर आई थी, जब पहली बार शुरू हुआ था, तो 21 से 22 मई से ऐसे लग गया था, आपात लगा था। तो उस समय क्या हुआ था, नहीं 22 मार्च या मई था, याद नहीं है, 22 मार्च ही था, 22 मार्च था शायद। तो देखिए उस समय जब आपात लगा था तो क्या हुआ था, सब कुछ बंद हो गया था, लोग घर में रह रहे थे, इधर-उधर जो जहाँ था वहाँ, तो मिलना बंद हो गया था। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आपात जब लगेगा तो मिलना बंद हो जाएगा, मिलना नहीं बंद हो जाएगा। चलो, तो देखिए 352 हो गया। नेक्स्ट है, अगर राज्य में आपात लग गया, अगर किसी राज्य में लग रहा है, जैसे यूपी में लग गया, बिहार में लग गया, तो मिल लोगे भैया, ठीक है? चाहे रात को मिलो, चाहे दिन को मिलो, जब चाहो तब मिल लोगे, मिल लोगे, मिलोगे, मिलोगे। देखिए एम का हो गया 3, आई का कुछ नहीं, ओ का कुछ नहीं, एल का हो गया 5, जी का हो गया 6। अनुच्छेद 356 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, वित्तीय आपात लगेगा, तो यानी कि आपके पास पैसे नहीं, हमारे देश के पास पैसे नहीं है, जब देश के पास पैसे नहीं तो हमारे पास भी पैसे नहीं है, तो हमें एक मग भी खरीदना हो नहाने के लिए, अगर मान लीजिए आपका मग टूट गया है जिससे आप नहाते हैं बाल्टी से पानी लेकर के, तो आप मान लीजिए मग टूट गया है, तो आप मग्स भी नहीं खरीद सकते, यहाँ पे यस लगा दीजिएगा, मग भी नहीं खरीद सकते, ठीक है? तो एम का हो गया 3, जी का हो गया 6 और एस का हो गया 0। अनुच्छेद 360 में इसकी बात की जाती है। इसको चाहे तो इस तरह से याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या है कि 4-4 का गैप है। अनुच्छेद 352 अगर याद है राष्ट्रीय आपात, तो 4 और जोड़ दीजिएगा तो राजकीय आपात हो जाएगा, 4 और जोड़ देंगे तो वित्तीय आपात होगा। इस तरह से याद कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये बार-बार पूछा गया है, इसको ध्यान देना है आपको, ठीक है? और ये भी पूछा गया है कई बार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।